गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय पाठा छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो इसमें हम लोगों ने द्वितीय पाठा में पढ़ा था कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोकगीतों की अटूट परंपरा है और यहाँ इस राज्य में लोकगीत लोक भाषाओं पर ही आधारित है। और छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख गीत हैं संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत, ऋतु गीत, सोहर गीत, विवाह गीत, विदा गीत, ये सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद में हम लोगों ने ये द्वितीय पाठा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आप लोगों ने होमवर्क में क्वेश्चन आंसर भी लिख करके भेजा था। फिर दिया है यहाँ दिया है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में विविधता है। लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं। बांस एक अद्भुत वाद्य यंत्र है। पंडवानी को नृत्य के साथ गाने की परंपरा है। इसको आप लोग संस्कृत में इसका अनुवाद करोगे। आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा। फिर हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे तृतीय पाठा। तृतीय पाठा में यहाँ दिया है अनुशासनम। अनुशासनम अनुशासनम मतलब होता है अनुशासन। जैसे कि हम लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल का भी अनुशासन होता है कि समय पर आना, यूनिफॉर्म पहन के आना, ये कई प्रकार के अनुशासन हैं। तो यहाँ भी हम लोग किसके बारे में क्या क्या अनुशासन है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ अनुशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं, इसको एक बार संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे। अनु उपसर्ग पूर्वकम शास धातो अनुशासनम इति शब्द निर्मित। अस्य अभिप्राय शासनानुसारणम नियम पूर्वकम कार्यम व अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम। आत्मनियंत्रण मेवानुशासनम। अनुशासनस्य द्वौ भेदौ स्तः आंतरिकं बाह्यं च। बाह्यम् अनुशासनं परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। आत्मानुशासनमेव दृढम् अनुशासनमभिधीयते। आत्मानुशासित मानवः संयमशीलः भवतीति। संयमशीलः शरीर बुद्धि मनांसि नियंत्रयति। आत्मानुशासनम कल्याणप्रदम् अस्ति। फिर अगला पैराग्राफ में देखेंगे, अनुशासनं विना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। मानव जीवने अनुशासनं महत्वपूर्णम् अस्ति। यथा सृष्टे कार्यम् अनुशासनेन संचाल्यते तथैव जनानां जीवनम् अनुशासनादरीत्या कदापि संचालयितुं न शक्यते। अनुशासनेन जीवनं सुव्यवस्थितं परिलक्ष्यते। इसके बाद हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं।
तो यहाँ हम लोग इसके आगे देखेंगे हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ अनुशासन दिया है, तो अनुशासन को यहाँ उसके बारे में बताया है। अगर अनुशासन शब्द को देखेंगे तो अनु उपसर्ग पूर्वकम दिया है, तो अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग है, तो उसको यहाँ बताया है। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातु और सास धातु है। उपसर्ग और धातु को यहाँ बताया है अनुशासन के बारे में। तो यहाँ दिया है सास धातु के पूर्व उपसर्ग पूर्वकम के पूर्व अनु उपसर्ग से अनुशासन शब्द बना है। तो यहाँ दिया है अनुशासनम इति शब्द निर्मिता, अनुशासन शब्द बना है। फिर आगे देखेंगे अस्य मीन्स इसका, अभिप्राय आशय है कि अनुशासनानुसारणम, अनुशासन शासन का अनुसरण, नियम पूर्वकम कार्यम व, शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना है। अतः का अतः हो जाएगा नियमानाम, नियमों का, पालन में, पालन ही, अनुशासनम, अनुशासन है। आत्मनियंत्रण, अपने को वश में रखना ही, मेवानुशासनम, रखना ही अनुशासन है। यहाँ देखेंगे और एक बार हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे। सास धातु के पूर्व, इसको पहले देखेंगे। सास धातु के पूर्व अनु उपसर्ग से अनुशासन शब्द बना है। इसका आशय है कि शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना है। अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। अपने को वश में रखना ही अनुशासन है। फिर यहाँ देखेंगे अगला पैराग्राफ, अनुशासनस्य द्यो भेदो स्तः, अनुशासनस्य, अनुशासन के, द्यो मीन्स दो, भेदो मीन्स भेद, स्तः होते हैं, अनुशासन के दो भेद होते हैं। आंतरिकम, आंतरिक, बाह्यम च, आंतरिक और बाह्य। बाह्यम अनुशासनम, बाह्य अनुशासन, परिवारेषु, परिवारेषु परिवार में, विद्यालयेषु च, और विद्यालय में, परिलक्ष्यते, दिखाई देता है। फिर आगे देखेंगे आत्मानुशासन में, आत्मा पर अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन अनुशासनम विधीयते, आत्मा को अनुशासित या अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मानुशासित मानवा, आत्मानुशासित, आत्मा अनुशासित मानवा मीन्स मानव। संयमशीला भवतीति, संयमी होता है। आत्मानुशासित मानव संयमी होता है। संयमशीला, संयमशीला का संयमशील, शरीर बुद्धि, संयमशील मनुष्य शरीर बुद्धि मनांसी व मन पर
नियंत्रयति, नियंत्रित या नियंत्रण रखता है। आत्मानुशासनम, आत्मा अनुशासन कल्याणप्रदम अस्ति, कल्याणकारी होता है। इसका एक बार हिंदी देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ को। अनुशासन के दो भेद हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। परिवार में, विद्यालय में ये दिखाई देते हैं। आत्मा पर अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मा अनुशासित मनुष्य संयमी होता है। संयमशील मनुष्य को ही या संयमशील मनुष्य ही शरीर, बुद्धि व मन पर नियंत्रण रखता है। आत्मानुशासन कल्याणकारी होता है। फिर अगला पैराग्राफ देखेंगे। आत्मानुशासनं विना समाजस्य, राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासनं बिना, तो अनुशासन के बिना समाजस्य, समाज या राष्ट्रस्य या राष्ट्र की उन्नति न संभवति, उन्नति संभव नहीं है। यहाँ और एक बार देखेंगे। अनुशासन के बिना समाज या राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवने अनुशासनम, मानव जीवने मनुष्य के जीवन में अनुशासनम, अनुशासन ही महत्वपूर्णम अस्ति, महत्वपूर्ण है। यथा, यथा में जैसे, सृष्टि, सृष्टि का, कार्यम, कार्य, अनुशासन्यो, अनुशासन से ही, संचाल्यते, संचालित होता है। तथ्यो, वैसे ही, जनानाम, लोगों का, जीवनम, जीवनम का जीवन, का जीवनम, लोगों का जीवन, अनुशासनात् रीते कदापि संचालितुं न शक्यते। लोगों का जीवन अनुशासनात्, अनुशासन के, रीते, रीते कदापि संचालितुं न शक्यते। अनुशासन के संचालित जीवन के बिना अनुशासन के संचालित नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे। अनुशासन्यो, अनुशासन से, जीवनम, अनुशासन से ही जीवनम का जीवन, सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते, सुव्यवस्थित दिखाई देता है। फिर आगे देखेंगे। सुव्यवस्थित जीवन में, सुव्यवस्थित जीवन ही विकास स्तंभ अस्ति, विकास, विकास स्तंभ, विकास का स्तंभ मीन्स आधार, अस्ति मीन्स है। फिर आगे देखेंगे। अनुशासने, अनुशासन से ही कर्तव्य अधिकारियो बोधो भवति, अनुशासन से ही कर्तव्य अधिकार कार्यो,
अनुशासन से ही कर्तव्यों का और अधिकारों का बोधो मतलब ज्ञान भवती होता है। फिर देखेंगे अतः का अतः हो जाएगा अनुशासनम का अनुशासन, उन्नत्या उन्नति का द्वारम अस्ति द्वार है। अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है। फिर आगे देखेंगे अनुशासनेन व्यवहारे, अनुशासन से व्यवहारे व्यवहार, शीलम का शील हो जाएगा, सत्यम का सत्य, विनयंच संवर्ध्यते। यहाँ देखेंगे अनुशासने अनुशासन से व्यवहार, शील, सत्य और विनय संवर्ध्यन्ते मतलब बढ़ते हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसका एक बार हिंदी देख लेते हैं। अनुशासन बिना, अनुशासन के बिना समाज और राष्ट्र का उन्नति संभव नहीं है। मनुष्य के जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। जैसे सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है, वैसे ही लोगों का जीवन बिना अनुशासन के संचालित नहीं हो सकता। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है। अनुशासन से ही अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है। अनुशासन से ही व्यवहार, शील, सत्य और विनय बढ़ते हैं। फिर अगला पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ दिया है छात्रजीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकं महत्त्वमस्ति। छात्रजीवने एव भविष्यमवलम्बिता अस्ति। अनुशासनप्रिया छात्रा साफल्यं प्राप्नुवन्ति। विद्यार्थिनी गृहे, विद्यालये, क्रीडाङ्गणे च अनुशासनं गृह्णन्ति। समयानुकूल पठनं, विद्यालयगमनं, क्रीडनं, गृहकार्याणि सम्पादितव्यम्। गुरुमातृपितॄणाम् आदरः कर्तव्यः। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनमिति। यातायात नियम परिपालनम्, विद्यालय नियम परिपालनम्, गृह नियम परिपालनम् व अनुशासनम् एव। अनुशासित छात्रा विनयशीला, धैर्यशीला, संयमशीलाश्च भवन्ति। इसका हिंदी देखेंगे। यहाँ दिया है छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकं महत्त्वमस्ति। इसका हिंदी देखेंगे। छात्र जीवने छात्र जीवन में, अनुशासनस्य अनुशासन का,
सर्वाधिकम सबसे अधिक, महत्वमस्ति महत्व है, छात्र जीवने का छात्र जीवन में, एव मीन्स ही, भविष्यम अवलंबितम अस्ति, छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित है। फिर आगे देखेंगे अनुशासन प्रिय का अनुशासन प्रिय छात्रा का छात्र, अनुशासन प्रिय छात्र साफल्यम प्राप्नुवन्ति, अनुशासन प्रिय छात्र साफल्यम सफलता प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिना विद्यार्थी गृहे, गृह मतलब घर में, विद्यालये विद्यालय में, क्रीडांगणे च और खेल के मैदान में, अनुशासनम गृह्णन्ति, अनुशासन गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ दिया है समयानुकूल, समय के अनुसार, पठनम पढ़ना, विद्यालय गमनम विद्यालय जाना, क्रीडना खेलना, गृह कार्यांच और घर के कार्य संपादितव्य करते हैं। फिर आगे देखेंगे गुरु मातृपितॄणाम, गुरु माता व पिता का आदर कर्तव्य, आदर करना चाहिए। फिर दिया है एतेषाम इन कर्तव्यानाम, कर्तव्यों का पालन में पालन करना ही अनुशासनम इति, अनुशासन है। यातायात नियम परिपालनम, फिर दिया है यातायात के नियमों का पालन करना, विद्यालय नियम परिपालनम और विद्यालय के नियमों का पालन करना। फिर दिया है गृह नियम परिपालना, गृह मीन्स घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासनम एव, अनुशासन है। अनुशासित छात्रा का अनुशासित छात्र हो जाएगा विनयशीला, विनयशील, धैर्यशीला, धैर्यशील, संयमशीलाश्च भवन्ति और संयमशील होते हैं। फिर आगे दिया है अगला पैराग्राफ, इसका हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं, हिंदी केवल देखेंगे। छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवन में, छात्र जीवन ही भविष्य का आधार है। अनुशासन प्रिय छात्र ही सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और घर के कार्य करते हैं। गुरु माता व पिता का आदर करना चाहिए। इन कर्तव्यों का पालन करना ही अनुशासन है। यातायात के नियमों का पालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, घर के नियमों का पालन करना
ही अनुशासन है। अनुशासित छात्र विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। फिर आगे देखेंगे, उच्छृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उच्छृंखलत्वं, उच्छृंखलत्व मतलब उदंडता, इसका मतलब होता है उदंडता से कदापि कभी भी, साफल्यप्रदम सफलता प्राप्त न का नहीं, भवति मीन्स होती। इसका और एक बार देखेंगे, उदंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। अतएव अनुशासनं सुजीवनस्य कुञ्जिका अस्ति। अनुशासनं व्यक्तित्वविकासस्य सशक्तसाधनमस्ति। अनुशासनेन आचरणे सत्यं शिवं सुन्दरम् इति उक्ति चरितार्था भवति। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। यद् अनुशासनं रीते जीवनं शून्यमस्ति। अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन अनुशासनं परिपालनीयमिति। इसका हिंदी देखेंगे, यहाँ देख रहे थे उदंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर देखेंगे अतएव, अतएव का अतएव ही हो जाएगा। अनुशासनम, अनुशासन सुजीवनस्य अच्छे जीवन की, कुंजिका अस्ति, कुंजिका मतलब चाबी है। यहाँ दिया है अतएव अनुशासनम, जिसको बोलेंगे अनुशासन अच्छे जीवन की चाबी है। फिर देखेंगे अनुशासनम, अनुशासनम का अनुशासन हो जाएगा व्यक्तित्व विकासस्य, व्यक्ति के विकास का सशक्त साधनमस्ति। सशक्त व्यक्ति के विकास का, सशक्त मतलब मजबूत, साधनमस्ति साधन है। आगे देखेंगे अनुशासने, अनुशासन से आचरणे व्यवहार में सत्यम का सत्य ही शिवम सुंदरम इति उक्ति। अनुशासन के व्यवहार में सत्य ही शिव है, सत्य ही शिव है, सुंदर है इति यह उक्ति कहावत चरितार्थ, चरितार्थ जिसको बोलेंगे उजागर भवती होती है। फिर देखेंगे अनुशासनस्य, अनुशासनस्य अनुशासन के, अनुशासनस्य अनुशासन की वैशिष्ट्यां विशिष्टता को सर्वे मतलब सभी स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं। यद क्योंकि अनुशासनम अनुशासन के रीते मतलब बिना, जीवना का जीवन, शून्यमस्ति शून्य है। अनुशासन के बिना जीवन शून्य है। अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन अनुशासनं
परिपालनीय मिति अतः अस्माभिः हमें सर्वतोभावेन समग्र भाव से अनुशासन का परिपालनीय मिति अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये लास्ट पैराग्राफ को एक बार देखेंगे हिंदी में। उद्दंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, अतएव अनुशासन अच्छे जीवन की चाबी या कुंजिका है। अनुशासन व्यक्ति के विकास को मजबूत करता है, या ऐसे बोल सकते हैं अनुशासन व्यक्ति के विकास को मजबूत साधन है। आगे देखेंगे, अनुशासन से व्यवहार में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यह कहावत या यह चरितार्थ होती है। अनुशासन की विशिष्टता को सभी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अनुशासन के बिना जीवन शून्य है। अतः हमें समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए।